नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी और बुरी, ये दो ही तरह की शक्तियाँ, ये दो ही तरह की ऊर्जाएं हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में सदैव से विद्यमान हैं। जब पॉजिटिव ऊर्जा हमारे आसपास होती है तो जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब हमारी ऑरा वीक हो जाती है, हमारी पॉजिटिविटी जहाँ कमज़ोर हो जाती है, तो ये नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो जाती हैं और बहुत तरह से जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति पर रोक लगा देती हैं, यहाँ तक कि पूजा और साधना में अड़चने पैदा हो जाती हैं और कई बार तो कई लोग पूजा साधना से ही विमुख हो जाते हैं। और न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति पर ये रोक लगाती हैं, बल्कि भौतिक जीवन को, भौतिक उन्नति को भी पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ कारणों के बारे में जो आपकी पूजा साधना में रोक लगा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऐसा नहीं है कि ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं ये बाहर से ही आक्रमण कर रही हैं या कोई बाहरी रुकावट है। कई बार क्या होता है कि किसी भी मंत्र जब के शुरुआती चरण में, जब मंत्र की ऊर्जा जागृत होती है तो अपना प्रभाव दिखाती है। जब निरंतर मंत्र जप करते हैं और मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है तो अंदर की जो नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव बीइंग्स हैं, उनको बाहर लाने का कार्य ये ऊर्जा करती है। मंत्रों का प्रभाव हमारे चक्रों पर पड़ता है और चक्रों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। हमारे चक्रों में जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, जो हमारे संचित कर्म हैं, उनकी ऊर्जा वहाँ होती है। मंत्र साधना से ये चक्र एक्टिवेट होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की जो ऊर्जा है वो एक्टिवेट हो जाती है और अपना प्रभाव दिखाती है। क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा से सर्वप्रथम आपकी चेतना शुद्ध होती है, मन के विकार समाप्त होते हैं, उसके बाद ही आध्यात्मिक उन्नति संभव हो सकती है या किसी मंत्र की सिद्धि संभव हो सकती है। और इसीलिए कई बार तीव्र ऊर्जा वाले जो मंत्र होते हैं वो बहुत तेजी से प्रभाव दिखाते हैं। साधक को क्रोध का आना, मूड स्विंग होना, उत्तेजना का होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख कारण है कि कई बार आसपास फैली हुई जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव बीइंग्स होते हैं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं, वो साधना में अड़चन डालती हैं। मंत्रों की ऊर्जा का प्रभाव इन आसपास फैली हुई नेगेटिव शक्तियों पर पड़ता है और ये असहज महसूस करती हैं। जब मंत्रोच्चारण होता है तो आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध ऊर्जा बढ़ने लगती है, जहाँ ये घुटन महसूस करती हैं और साधक की साधना को रोकने की कोशिश करती हैं। फलस्वरूप साधक को साधना में कुछ डरावने अनुभव हो सकते हैं, भय लग सकता है, डरावने दृश्य ध्यान में दिखाई दे सकते हैं। और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूजा साधना आप जारी रखें। कुछ समय में ये धीरे धीरे सब चीज़ें शांत हो जाएंगी, सारी जो अशुद्धि है वो समाप्त हो जाएंगी और दैवीय ऊर्जाओं का वास आपके आसपास, आपके घर में सदैव के लिए हो जाएगा। इसके अलावा कई बार पूजा साधना में नकारात्मक विचार बहुत बाधा पैदा करते हैं। कई लोगों की यही परेशानी है कि जैसे वो ध्यान में जाते हैं या पूजा में जाते हैं, कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, तो ये विचार बहुत तेज़ी से उनके अंदर आने लगते हैं और कई बार मलिन विचार, गलत प्रकार के विचार और दृश्य दिखाई देते हैं। ध्यान साधना में गलत विचारों का आना, इसका एक प्रमुख कारण है आपकी अपनी स्वयं की ऑरा का बहुत कमज़ोर होना। एक कमज़ोर ऑरा वाला व्यक्ति बहुत जल्दी किसी भी बाहरी नेगेटिविटी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि स्वयं की ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो नेगेटिव अटैक से बचाव नहीं हो पाता। कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए निरंतर नेगेटिव सोचते हैं, जिनकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, और ऐसे लोगों की नेगेटिव थॉट प्रोसेस से उत्पन्न जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कमज़ोर ऑरा वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से घर में बिना बात लड़ाई झगड़ा होना, क्लेश का होना, पूजा साधना में रोक का लग जाना, ये सब होने लगता है। इनसे बचने के लिए जो भी नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं उनसे एक दूरी बनाएं, स्वयं की ऑरा को शील्ड करके चलें। किस प्रकार ऑरा को शील्ड करना है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। जब नेगेटिविटी हावी होती है तो इसका एक प्रमुख लक्षण है कि भय बहुत लगता है। हर समय भय लगता है, एक अनजाना डर महसूस होता है। विशेषकर आपकी पूजा और साधना में भी ये भय का भाव आपको बहुत परेशान करता है और कई बार इच्छा होती है कि अपनी पूजा साधना मंत्र जप बीच में छोड़कर उठ जाए और इसका कोई कारण आपको समझ में नहीं आता। तो ये सब नेगेटिव प्रभाव होते हैं उन नेगेटिव ऊर्जाओं के जो आपके आसपास होती हैं। कई शारीरिक लक्षण
दिखाई देते हैं, जैसे शरीर में बहुत भारीपन, कंधों में बहुत ज़्यादा भारीपन होना, दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, सिर में हर समय भारीपन रहना, बात बात में चिड़चिड़ाहट, क्रोध का आना, घर में दुर्गंध का आना, जैसे कोई चीज़ सड़ रही है, ये सभी दुष्प्रभाव जीवन में देखते हैं। इसके अलावा बुरे सपनों का आना, गंदे विचारों का आना, तामसिक लोगों से कनेक्टिविटी का बढ़ना, ये सब नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास है या आपको प्रभावित कर रही है, उसके प्रमुख लक्षण हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ठोस उपाय करें अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ रेमेडीज़ के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला, अपने नहाने के पानी में चुटकी भर सफ़ेद नमक और चुटकी भर काली मिर्च और लौंग का पाउडर डालकर आपको स्नान करना है। विशेषकर सोमवार और शनिवार को तो आपको ये करना ही करना है। पूरे 7 दिन करें हफ्ते में तो बहुत ही बढ़िया है। काली मिर्च और लौंग को बराबर मात्रा में ले लें और इसको पीसकर इसका पाउडर बनाकर एक शीशी में भरकर रख लें और नहाने के पानी में चुटकी भर इस पाउडर को डालकर और चुटकी भर नमक को डालकर स्नान करें। ये आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी रेमेडी, नित्य गूगल और कपूर को जलाएं। इसका धुआं वातावरण में फैली जो भी नेगेटिविटी है उसको नष्ट करता है और एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो घर में आपके बढ़ेगा। सुबह के समय ये करें प्रयोग। इसके अलावा शाम की पूजा के बाद या रात को सोने से पहले कपूर के साथ लौंग, 2 लौंग ले लें कपूर के साथ, और दालचीनी, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लें। इसको साथ जलाने से भाग्य में वृद्धि होती है, धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा कपूर में थोड़ी सी पीली सरसों डालकर नित्य सुबह जलाने से भाग्य में वृद्धि और धन में वृद्धि होती है। तो इन उपायों को आप नियमित रूप से करें। तीसरा, घर में समय समय पर हवन करें। सारे घर की शुद्धि होगी और नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। चौथा जो उपाय है कि मंदिर जरूर जाएं। रोज जाएं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो भी हफ्ते में 2 या 3 दिन एक निश्चित समय फिक्स कर लें, निश्चित वार फिक्स कर लें, उस दिन मंदिर जरूर जाएं। और विशेषकर सोमवार और शनिवार को मंदिर आपको जाना चाहिए। एक नियम बना लें, मंदिर जाने से आपकी ऑरा प्योर होती है। मंदिर में सकारात्मक ऊर्जाओं का फ्लो, जो दैवीय ऊर्जाएं हैं उनका जो एक फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तेज होता है। मंदिर में नित्य प्रतिदिन भगवान की जो पूजा अर्चना है, मंत्र जाप आदि है, विधि विधान पूर्वक होते हैं। मंदिर की ऑरा, उसकी जो एनर्जी है बहुत हाई होती है, जो एक सकारात्मक प्रभाव आपकी ऑरा पर डालती है। आपकी ऑरा में अगर कोई भी नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति है, नेगेटिव शक्ति है, तो ये उसको खींच लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। तो अपने रूटीन में मंदिर जाने को जरूर शामिल करें। इसके अलावा अपने इष्ट के मंत्रों का जप, अपने गुरु मंत्र का नित्य जप और कवच का पाठ, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं, जो आपके इष्ट हैं उनके कवच का पाठ कर सकते हैं। इसको नित्य प्रति करना चाहिए, आपको हर तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।